हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिस्टर डाइंग के बारे में। तो हम जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर पे जनरली आप जानते होंगे, पॉलिस्टर जो है हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि मैन मेड है, और उस पे हम जनरली डिस्पर्स डाई करते हैं। अब ये जो पॉलिस्टर पे जो हम डिस्पर्स डाई करते हैं वो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा डिस्पर्स डाई है, दिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, बट अगर आप उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो उसके जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ बढ़ती रहती है। मतलब हायर टेम्परेचर पे जाने के बाद वो सॉल्युबल हो सकता है। उस डिस्पर्सिंग जो डाई होती है, जो हमारा डिस्पर्स डाई होता है, डिस्पर्स डाई को करते टाइम जब हम पॉलिस्टर से डिस्पर्स डाई को करते हैं तो उसमें हम दो तीन इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, दो तीन रेसिपी हैं। जैसे कि हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, जैसे कि हम कैरियर का यूज करते हैं, और हमारे पास कैरियर के साथ साथ डिस्पर्सिंग एजेंट का यूज करते हैं। इन तीनों का अलग अलग अपना सीक्वेंस है। जैसे हमारा जो डिस्पर्सिंग एजेंट है, ये क्या काम करता है कि पहले तो हमारा जो डाई होता है, डाई के एग्लोमरेशन को रोकता है। एग्लोमरेशन का मतलब है कि डाई के इकट्ठा होने को रोकता है। डाई एक जगह इकट्ठी होती है, उसको रोकता है कि डाई फैली रहे पूरे हमारे डाई बात में। दूसरा हमारा जो हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट का काम है वो ये है कि जो हमारा डाई के छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे और पार्टिकल्स में, टीनी पार्टिकल्स में और करता है। मतलब उनको और डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, जिससे हमारा जो डाई होता है वो हायर टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर। अच्छा, बात कर लेते हैं कैरियर का। कैरियर का यूज हम क्यों करते हैं? तो देखिए, जो हमारा पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर जनरली 130 डिग्री सेल्सियस पे वो डाई हो सकती है। मतलब पॉलिस्टर को अगर आपको डाई करना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 130 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसके टीजी से 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। किसी भी डाई को अगर आप पॉलिस्टर में डाई करना चाहते हैं तो उसके टीजी से ज्यादा होना चाहिए। मतलब टीजी क्या है? ग्लास ट्रांजेक्शन टेम्परेचर होता है। तो हमारा जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर को टेम्परेचर कितना चाहिए? 130 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम अगर नॉर्मल डाई कर रहे हैं, अगर हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेयर मतलब खुले में अगर हम डाई कर रहे हैं, तो खुले में डाई करने के लिए आपको 130 डिग्री सेल्सियस आप ऐसे नहीं बना सकते। उसके लिए आपको प्रेशराइज मशीन का यूज करना पड़ेगा। बट उसका एक उपाय है अपने पास। हम उसका यूज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैरियर। कैरियर का यूज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कैरियर है। तो हम इस कैरियर का यूज करके क्या कर सकते हैं कि जो फाइबर 130 डिग्री पे स्वेल हो रहा था, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्वेलिंग करवा देंगे। जब स्वेलिंग करवा देंगे तो उनके पोर्स के बीच में गैप हो जाएगा, और उस पोर्स के अंदर कौन चला जाएगा? डिस्पर्स डाई चली जाएगी, और हमारा कपड़ा अच्छे से डाई हो जाएगा। ये है उसके सारे मेथड कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। हमारा जो एसिटिक एसिड है वो हम जनरली, जो हमारा ये एसिटिक एसिड है, हम जनरली यूज करते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। एट अबाउट 5 to 6 हमारा ये पीएच होना चाहिए। और इसके बाद हमारा ये आपका देख सकते हैं, ये हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट है। ये हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट है जो कि हमारे डाई को डिस्पर्स फॉर्म में रखता है। और ये आज हम डाई करने वाले हैं डिस्पर्स रेट, जो कि हम डाई करने वाले हैं। तो आइए डाई करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बाउल लिया हुआ है। हम यहाँ पे डाई का पेस्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये डिस्पर्स डाई है जो कि हमें स्टॉक सोल्यूशन इस डाई का बनाने वाले हैं। ये हमारा जो डाई का वेट है, ये हमारा 1 ग्राम का डाई है, हमने लिया है। इसको हम इसके अंदर डालेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा अपना डिस्पर्सिंग एजेंट जो हमारा है उसको मिलाएंगे। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, डिस्पर्सिंग एजेंट है ये मेरे को 1 सेकेंड में बता रहा हूँ। ये डिस्पर्सिंग एजेंट है। इसका डाई को डालने के बाद हमारा ये डिस्पर्सिंग एजेंट जो कि हमें पेस्ट बनाने में हेल्पफुल होगा, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। देख सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो डालते हैं, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। ये अब हमारा जो डाई है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो डाई है, ये रेड कलर मैंने लिया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ये रेड कलर अभी दिख रहा है, बट ये डाई अच्छे से अभी डिज़ोल्व नहीं हो रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पहले हम हल्का सा कोल्ड वाटर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर कोल्ड वाटर डालेंगे। फिर ये मैंने सारी कुछ मेज़र करके रखा हुआ है, इस मेरे को डालना है इसको। देखिए, आप इस डाई को देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये आप देखिए, डाई बहुत ज़्यादा डेंस है। इसमें मैं हॉट वाटर जब तक नहीं डालूंगा तब तक ये अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसको। फिर हम इसको क्या डालेंगे, इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डालेंगे, जो कि हमने 30 ml कोल्ड वाटर डाला था। अब मैं इसमें 70 ml अपना हॉट वाटर डालूंगा। ये हमारा 70 ml हॉट वाटर हो गया। अब इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस टाइम अभी अकेला हूँ, बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई
अगर आपकी डाई अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रही है तो आप इसको हीट भी दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दीजिए तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये मेरा डाई जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। ओके, यहाँ पे हमने डाई को डिज़ोल्व कर लिया और यहाँ पर मैंने अपने जिसमें हमें डाई करना है उसके टेम्परेचर को मैंने मेंटेन कर लिया है। ये हमारा लगभग 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर है, ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। अब हम डाई करने जा रहे हैं अपने सैंपल को, जो कि हमारा ये सैंपल है। इस सैंपल का जो टोटल वेट है, ये हमारा पॉलिस्टर है। इस सैंपल का जो टोटल वेट है, ये हमने यार्न लिया हुआ है, 2 छोटे टुकड़े हैं इसके। इस सैंपल का जो टोटल वेट है वो हमारा लगभग 9 ग्राम है। तो 9 ग्राम के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे मैं केवल प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसमें कैलकुलेशन मैंने बहुत सारे मेथड में बताया है, तो अब मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। नहीं तो मैं बोर्ड पे बताऊँगा और क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप देखिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है कैरियर। देखिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है, अपने डाई को यहाँ पे डिज़ोल्व करके थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो ये जो डाई डिज़ोल्व नहीं होती वो नीचे बैठ जाएगी। बट यहाँ पर आप देखिए जो हमारा ये बात है, इस बात में हम पहले यूज़ करेंगे कैरियर। कैरियर क्या करता है, हमारे जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर को डाई करने में हेल्प करता है बॉइलिंग टेम्परेचर पे और विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर पे पॉलिस्टर को डाई करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसको डाई करने के लिए सबसे पहले हम इस बात में, इस जो ब्लैंक बात है, इसमें हम सबसे पहले कैरियर का यूज़ करने वाले हैं। ओके ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक बात है उसके अंदर हम अपने कैरियर को डाल रहे हैं और इसको हम अच्छे से स्टेयर करा देंगे, अच्छे से घुमा देंगे। क्लियर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरियर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया इसमें। अब इसके बाद हम इसमें फाइबर को डालेंगे, जो भी हमारा पॉलिस्टर का फाइबर है, इसको हम इसके अंदर इमर्स्ड कर देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कम से कम आपको 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद आपका जो डाई होगा उसको हम इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे। ओके, आपको पीएच मेंटेन करना है। आप डाई के पहले भी एसिटिक एसिड थोड़ा सा डाल सकते हैं, और वैसे डालना तो उसको चाहिए, क्योंकि आपको पीएच कैसे चेक करोगे आप, इस पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको एसिटिक एसिड पहले से ही डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एसिटिक एसिड भी डाल दूंगा इसके अंदर। अब देख सकते हैं मैं इसको 15 मिनट तक अब होल्ड करूँगा इसको। ओके, इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें अभी आप देख सकते हो, मैं एक हाथ से बैंड करूँ। ओके, यहाँ पे पीएच को मेंटेन करने के लिए हम इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड डाल दिया। फिर इसके बाद इसको स्टेयर कर देंगे अच्छे से। अब इसके बाद हमारा जो पोर्शन है, अब हमारा ये डाई करने का टाइम है। तो प्री डिज़ोल्व्ड हम जो डाई हमने बनाया है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जो डाई आई है हमारी डिस्पर्स डाई की, उसको हम इसके अंदर डालेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है, फिर इसके बाद कपड़े, ये बात इसके हमने डाई डाल दिया। डाई को अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ोल्व करना पड़ेगा। उसके डिज़ोल्विंग के लिए मेरे पास स्टीयरिंग है। आप डाई को एक बार अच्छे से डिज़ोल्व कर दीजिए। डाई को अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद उसमें आप थोड़ा सा डिस्पर्सिंग एजेंट ज़रूर डालिएगा। डिस्पर्सिंग एजेंट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसमें भी डाई हो सकता है कि आपका नीचे एग्लोमरेट होने लगे। तो इस वजह से हम इसमें क्या डालेंगे, कैरियर तो मैंने पहले से डाल दिया है, बट अब मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो हमारा डिस्पर्स डाई आया हुआ है, उस डाई को हम इसमें उस डिस्पर्सिंग एजेंट को हम इसमें डालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट है वो हमने मिला दिया। यहाँ पे हम डाई कर रहे हैं। अब हम अपने पॉलिस्टर वाले सैंपल को इसके अंदर डाल देंगे। ओके, देख सकते हैं आप। अब ये हमारा जो डाई होगा, ये लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हम इसको डाई करेंगे एट बॉइलिंग टेम्परेचर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले एड्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद डिफ्यूजन होता है। सबसे पहले एड्जॉर्प्शन होगा, मतलब फाइबर के सरफेस पे जाएगा, फिर उसके बाद अंदर की तरफ वो डिफ्यूज़ होगा। तो आपको ये जो टेम्परेचर है, ये 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक डाई करना है फैब्रिक को। ओके, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, केवल आपको वेट करना है इसके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये डाई है, ये अभी बॉइलिंग टेम्परेचर पे काम हो रहा है, और इस टेम्परेचर पे अभी हमें लगभग 1 से 2 घंटे तक इस यान को डाई करना है। पॉलिस्टर का जो यान है, एक्चुअली होता क्या है कि जो हम कैरियर का यूज़ करते हैं, तो कैरियर
हेल्प करती है हमारी जो फाइबर्स होते हैं उनको स्वेल कराने में, जिससे हम उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसमें डाई डिफ्यूज़ हो जाता है, जिससे हमारा फैब्रिक पे जो भी सैंपल है उसमें हमारा जो डाई है वो अच्छे से देख रहे हैं आप यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जा रहा है। ओके, तो इस टेम्परेचर पे आपको लगभग 1 से 2 घंटे तक इसको प्रोसेस करना है, फिर इसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे डाई करने के बाद हमारा जो यार्न है वो कुछ इस तरीके से बॉयल हो रहा है, बट अपने को डाई करते रहना है 1 घंटे और इसको हम डाई करने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद हम इसका आरसी ट्रीटमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 2 आवर कंप्लीट होने के बाद अब हम फाइबर को सबसे पहले कोल्ड वॉश करेंगे, फिर इसका हम आरसी ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा ये फाइबर, इसको मैं कोल्ड वॉश करने जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पर ये इसको कोल्ड वॉश करेंगे, 2-3 वॉशेस करेंगे इसके कोल्ड वॉश के। ये हो गया, फिर इसके बाद एक वॉश और कर देते हैं यहाँ पे। कोल्ड वॉश करने के बाद हम इसका आरसी ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअली आरसी ट्रीटमेंट होता क्या है कि जो भी हमारे सरफेस पे जो हमारा फाइबर है, फाइबर के सरफेस पे जो डाई चिपकी होगी वो रिमूव हो जाएगी। जब रिमूव हो जाएगी तो हमारी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उसके लिए हमें 2 केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। उस 2 केमिकल का नाम है, एक हमारे पास है कास्टिक सोडा, ये हमारा कास्टिक सोडा है, इसका नाम थोड़ा सा रफ हो चुका है, और ये हमारे पास है हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रो। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे जो सरफेस पे डाई होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आरसी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कास्टिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कास्टिक और हाइड्रो का जो कम अमाउंट होगा वो 2 ग्राम पर लीटर होगा, मतलब 2 जीपीएल ये भी होगा, 2 जीपीएल ये भी होगा। तो अमाउंट उस हिसाब से मैंने जो लीकर रेशियो लिया उसके हिसाब से मेरे इतने कास्टिक सोडा आ चुके हैं। ओके, हमारा यहाँ पर हम कास्टिक इसमें डाल दिए। कास्टिक डालने के बाद फिर इसमें आप हाइड्रो डाल दीजिए और दोनों को एक साथ डिज़ोल्व कर दीजिए। एक साथ अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। फिर डिज़ोल्व करने के बाद हम इसमें अपने जो हमारे फाइबर जो हमने डाई किया है, जो हमने अपनी फाइबर अभी डाई किया है पॉलिस्टर वाले, इसको हम इसमें लाकर रख देंगे, जिससे हमारा जो सुपरफिशियल डाई होता है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई कितने तरीके से देख रहे हैं आप, रिमूव हो रही है। जो ये सुपरफिशियल डाई होती है ना, यही हमारे फास्टनेस प्रॉपर्टी को बेकार कर देती है। इस वजह से हम फास्टनेस प्रॉपर्टी हमारी इस फाइबर की बेकार ना हो, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको आरसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रिडक्शन क्लीनिंग उसको बोलते हैं, रिडक्शन क्लीनिंग। देख सकते हैं हमने जो ये 30 मिनट अभी इनके साथ बिताया, जो हमने रिडक्शन क्लीनिंग किया, इसमें हमारे जो कलर्स हैं आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं, जो कि डिस्पर्स डाई का आपको फास्टनेस प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा ये फाइबर के साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हॉट वॉश करेंगे, फिर उसके बाद कोल्ड वॉश करेंगे। तो ये हमने रिडक्शन क्लीनिंग कर दिया, फिर इसके बाद हम इसको हॉट वॉश के लिए ले जाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं अभी अकेला हूँ, एक हाथ से कैमरा मैंने लिया है, एक हाथ से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे, हॉट वॉश। फिर इसके बाद आप इसको करिए कोल्ड वॉश। यहाँ पर आप कोल्ड वॉश कर लीजिए। कोल्ड वॉश करने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, ये मेरे फाइबर निकल चुके हैं। आप देखिए ये जो हमारा सैंपल है पॉलिस्टर का, ये डाई हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ पॉलिस्टर, जो हमने आज डाई किया बाय द हेल्प ऑफ कैरियर मेथड। ये हमारा पॉलिस्टर डाई हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से डाई हुआ है, बट इसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी वेरी करती हैं। ओके, थैंक यू।